बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम न्यूज़ स्पेशली जो डॉन न्यूज़ है इसको हम पढ़ेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि जो एडिटोरियल होता है उसको पढ़ना समझना, जो प्रेसी राइटिंग होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा वोकेबलरी आपकी डेवलप होती है डॉन न्यूज़ पढ़ने से। और इससे दो और फ़ायदे होते हैं, जो कि जनरल नॉलेज आपका डेवलप होता है, बेहतर होता है, पाकिस्तान अफेयर्स बेहतर होते हैं। तो आज से हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि हम डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल्स को समझा करेंगे और पढ़ा करेंगे, ताकि इसमें जो नई बातें हों, एक तो हालात हाज़िर से आपको आगाही रहे, और इसके अलावा जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं उनकी वोकेबलरी भी डेवलप हो। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, फेवर की ज़रूरत होगी कि आप लोग इस एफ़र्ट को कितना लाइक करते हैं। तो उसी की बेस पे हम आगे लेके चलेंगे। तो ये आज का जो एडिटोरियल जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है ओपन बैलेट पे, जो सेनेट के इलेक्शंस के मुतालिक, उसके ऊपर सारी बात की गई है। और इसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया है गवर्नमेंट को कि वो बेजा चीज़ों को कम्प्लिकेट कर रही है। तो दूसरे नंबर पे अपोजिशन को भी तनकीद किया गया कि इट्स मीन कि वो माल प्रैक्टिसेस, वो करप्शन चाहते हैं, वोट ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। इस वजह से वो ओपन बैलेट के अगेंस्ट हैं। हालांकि ओपन बैलेट जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें जो पार्टी जिसने अपनी टिकट्स अपने एमपीए एमएनएज को दी हुई हैं, तो उन्हीं के जो सेनेटर्स अपॉइंटेड हैं या जिनको वो बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वोट उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरफ अगर पीटीआई की हुकूमत को देखा जाए तो वो भी एक वीक एरिया पे है, वीक पॉइंट पे है, कि उसको अपने एमपी एमएनए पे शायद ट्रस्ट नहीं है कि वो सीक्रेट बैलेट में कहीं वोट बेच ना दें। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और फिर कोर्ट का भी अभी इस पे डिसीजन आना है। अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो ऑर्डिनेंस इशू हो चुका है, डॉक्टर एलवी ने उसको साइन भी कर दिया है, तो उसकी क्या पोजीशन होगी। और फिर इस पे आगे चल के आइनी बहरान तो नहीं होता, क्योंकि आइन को चेंज करना, सदारती ऑर्डिनेंस रेफरेंस जो उस पर लेके आ रहे हैं, तो क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। तो ये कानूनी एक जो पॉइंट्स हैं, सेनेट के इलेक्शन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और उससे पहले तो एक दूसरे पे एतराज़ात चल ही रहे हैं। तो इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। और ये होगा कि जो आपके मुश्किल अल्फाज कोई होंगे, हमने उसको रेड लेटर्स में हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप उनको अपनी एक नोटबुक बना लें, रजिस्टर बना लें, जिसमें आप लिखते जाएं, और जो नए वर्ड आते जाएं आप उनको याद करते जाएं। President Arif Alvi has issued an ordinance for holding the upcoming Senate elections through an open vote by amending the Election Act 2017। तो ये आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए कि ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का जो तरीक़ाकार था सेनेट के इलेक्शन का, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए किया गया है। तो ऑर्डिनेंस सेज, तो ये चेंज लाई गई है जो मेन ये जो कॉमर्स के अंदर है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स एन ओपिनियन, यानी कि जो रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अगर वो उस पर ओपिनियन देती है दैट इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेनेट डू नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इलेक्शंस का मामला है ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में नहीं आता है। उसमें कोई अगर चेंज आप करते हैं तो जो आइन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह देता है फिर तो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। द पोल फॉर द इलेक्शंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल बी कंडक्टेड, फिर इस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होंगे ओपन बैलेट के थ्रू, ओपन एंड आइडेंटिफाइबल। ओपन का मतलब है कि सबको नज़र आ रहा हो, आइडेंटिफाइबल बैलेट का मतलब ये है कि जो वोट जिसको कास्ट कर रहा हो उसकी पहचान हो सके। The government took the decision to issue an ordinance after the opposition blocked a bill tabled in the National Assembly। ये लास्ट दिनों में नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट बिल लेके आई थी, जिसमें वो आइन को चेंज करना चाहते थे, यानी कि जो सेनेट के इलेक्शंस पहले सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो हो रहे थे उसको ओपन बैलेट में करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने उसको आगे टेबल होने ही नहीं दिया। तो मकसद क्या था, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेंज द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ सीक्रेट बैलेटिंग, जो कि मौजूद है। सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब होता है वोट कास्ट करना इन द इलेक्शन फॉर द अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब है सेनेट, और लोअर हाउस जिसको कहते हैं वो नेशनल असेंबली। लीगल एक्सपर्ट्स विल हैव टू डिटरमिन
इफ़ द चेंज इन दिस एक्ट वुड सफिस, यानी कि ये काफ़ी होगा सफिशेंट फॉर ओपन बैलेटिंग टू टेक प्लेस और वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल एक्चुअली बी नीडेड फॉर दिस पर्पज़। ये जो कानूनदान है उनकी राय की ज़रूरत है कि ऑर्डिनेंस लेके आने से जो सीक्रेट बैलेट का तरीका है उसको ओपन बैलेट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि अगर 300 मेंबर्स हैं तो उनमें से 200 वोट जो हैं उसके हक में होने चाहिए, तभी जो है वो आइन में तब्दीली हो सकती है। Linked to all those is a larger question about why the government has been insistent, यानी कि गवर्नमेंट इस पर क्यों जो है बज़िद है ऑन बुलडोजिंग थ्रू सच a change in the mode of voting for elections that are just weeks away, कि ये जो गवर्नमेंट बार बार जो है इस निज़ाम को मुनज़्ज़म करना चाहती है जो ओपन बैलेट का। वजह क्या है, अब तो टाइम भी बहुत कम रहता है। देयर इज़ नो आर्गुइंग दैट द menace of vote purchasing in the Senate election must be done away that। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि ये जो एक वोट परचेज़ करने का या जो उसमें एक बेचने और ख़रीदने का एक मामला जो चलता है उससे बचने के लिए ये सारा किया जा रहा है, ये तो साफ सीधी समझ आती है। द गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम इट्स इनिशिएटिव इन अ वे दैट सजेस्ट दैट द ओनली रीज़न द अपोजिशन इज़ नॉट एग्रीइंग टू सच अ चेंज इन द वोटिंग मेथड एट दिस टाइम इज़ बिकॉज इट वांट्स करप्शन टू फ्लोरिश इन दीज इलेक्शंस। अब यहाँ पे ये भी है कि गवर्नमेंट का शायद मकसद भी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनका तो काम ही गलत है, मतलब ये अपोजिशन टोटल सारी की सारी है ही नहीं ठीक। तो लिहाजा ये जो चीज़ है इसको ज़्यादा हाईलाइट करना शायद गवर्नमेंट का मकसद है, ये भी एक राय है। सच अ लाइन ऑफ रीजनिंग मे मेक सेंस टू द PTI बेस बट इट एक्सक्लूड द लार्जर आर्गूमेंट, कि जो बड़ी बात है, बड़ी दलील की बात है, उसको फिर साइड पे हो जाता है। ये छोटा मामला है जिसको उठा के लेके वो फिर रहे हैं। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्ड एट फिक्सिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन द सिस्टम और इम्प्रूविंग प्रोसेस दैट इन टर्न स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, की ज़रूरत इस बात की है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें तब्दीली लाई जाए जो एक तरीक़ाकार है। मस्ट बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड एट लेंथ विद द एम ऑफ रीचिंग अ कंसेंसस, ताकि आप राय शुमारी की करें और एक जो बेहतर रास्ता है उस पर पहुँचें। ये यानी कि उस पर डिबेट लेके चलें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसको आगे प्रोसेस को चलना चाहिए था। द गवर्नमेंट हैज़ डन सो नो सच थिंग, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं किया। इंस्टेड इट हैज़ पेंटेड द इशू इन पार्टीजन कलर्स विद द ऑब्वियस एम ऑफ डिस्क्रेडिटिंग द ओपोजिशन, के गवर्नमेंट ने भी इसको सिर्फ पार्टीबाजी तक महदूद कर दिया है और अपोजिशन को ही बदनाम करने पे तुले हुए हैं। Either this or the government is concerned that it may lose some of its own members' votes in the secret ballot for the Senate election। तो ये दूसरा मतलब ये भी लिया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो खाइफ है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो वोट बेच न दें। Both reasons fall far short of the moral high ground that the government is attempting to gain on this issue। तो ये बात की जा रही है कि इखलाकियात की जो आला ज़रफ़ी होनी चाहिए थी उससे बहुत नीचे की एफर्ट्स हो रही हैं या कोशिशें या काम चल रहा है। ए बेटर वे वुड बी टू मेक दिस चेंज पार्ट ऑफ द लार्जर सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दैट आर इन एनी केस ओवर ड्यू एंड रिक्वायर्ड, कि ये जो पूरी एक एक्सरसाइज है ये एक अच्छे अकीदे के साथ करनी चाहिए थी और जो पॉलिटिकल या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए थे जिससे निज़ाम में बेहतरी आती। अगर वाकई बेहतरी आती तो सबको मिल के काम करना चाहिए था। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन एग्रीड टू स्टार्ट प्रोसेसिंग सच रिफॉर्म वर्क in the House committees with the intention of drafting a comprehensive bill that fixes all weaknesses in the electoral system। और बात यह है कि जो कमेटियाँ बनी हुई हैं सेनेट में हैं या बाकी जो नेशनल असम्बली में, उनसे ये काम शुरू करना चाहिए था और वो पार्टीज़ को एक पेज पे लेके आते, वहाँ से काम शुरू करते और फिर आगे लेके आते। ऑल स्टेक होल्डर शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं जिनके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ, उनको मतलब उनसे राय ली जाती और सबके मशवरे से चलना चाहिए था। एंड द बिल पाथ थ्रू अ कंसेंसस सो दैट एवरीवन टेक्स ऑनरशिप ऑफ इट। फिर जो है सबकी मर्ज़ी से जब ये चलता तो सारे उस पर रजामंद भी होते और सबकी राय भी उसमें शामिल होती। एंड एंशूज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, और फिर उस पर मुकम्मल
मनोआन तरीके से अमल भी होता है उस पर फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, और ये काम अगले इलेक्शन से शुरू होना चाहिए था। बाई मेकिंग ए पोलिटिकल डिस्प्यूट द गवर्नमेंट इज़ नीडलेसली कॉम्प्लिकेटिंग द एन इशू, कि जो गवर्नमेंट और अपोजिशन का आपस में ये एक जो झगड़ा चल रहा है, ये गवर्नमेंट एवं ही मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, चीज़ों को मुश्किल कर रही है। दैट रिक्वायर अटमोस्ट सीरियसनेस फॉर पर्पज़, और चाहिए ये कि मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश की जाए। इट शुड रिकन्सिडर इट्स पोजीशन, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पोजीशन को दोबारा रीएडजस्ट करे और बदद ना रहे। ये पब्लिश किया गया है डॉन न्यूज़ के February 7, 2021 को। तो आप हार्वर्ड अकेडमी के बाकी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.harvardacademy.com, और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।